आज हम बात करेंगे एक ऐसे शिव मंदिर की जहाँ पे शिव जी स्वयं आए थे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित कपिला तीर्थम एक प्रमुख शैल तीर्थ स्थल है जो तिरुमला पहाड़ियों के तलहटी पे है, जहाँ कपिल मुनि ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या पूर्ण होने पर भगवान शिव ने उन्हें वहाँ पे दर्शन दिया था। तिरुपति शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर ये स्थान है। तिरुपति की यात्रा से पहले इस तीर्थ पर स्नान करना और पूजा करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। चट्टान से गिरता हुआ प्राकृतिक झरना यहाँ है। वहाँ 5 बजे से 1 बजे तक ये मंदिर खुला होता है और शाम को 4 बजे से 8:30 बजे तक। दर्शन का समय त्योहारों के दौरान बदला जा सकता है। बरसात के मौसम में झरने का दृश्य अद्भुत होता है। मंदिर के दर्शन के लिए पारंपरिक पोशाक चाहिए। आज हम इस मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, जैसे कि मंदिर का समय, भोजन, पूजा का समय, रुद्र अभिषेक का समय और कितने टाइम में इस मंदिर में दर्शन ले सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कपिला तीर्थम। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन शैव मंदिर और तीर्थ है जो तिरुमला पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव कपिलेश्वर स्वामी को समर्पित है और तिरुपति में एकमात्र पवित्र जल प्राप्त झरना के लिए जाना जाता है। तिरुपति के उत्तर पूर्व में आलीपिरी के पास तिरुमला के तलहटी में भगवान शिव स्वयंभू कपिलेश्वर का मंदिर है। यह माना जाता है कि यहाँ महर्षि कपिल ने शिव की तपस्या की थी। शेष जलचल पहाड़ियों से गिरने वाला पानी सीधा मंदिर के सामने के सरोवर पुष्करनी में गिरता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी की एक विशाल पत्थर की मूर्ति स्थित है। मानसून के दौरान जल प्रवाह का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। उस मूर्ति के पास से बड़े आसानी से हम ये झरना देख सकते हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले भक्त यहाँ स्नान करना अत्यंत पवित्र मानते हैं। तिरुपति में स्थित है श्री कपिलेश्वर लिंग भगवान शिव का स्वयंभू रूप है। कपिला तीर्थम मंदिर के सामने एक पवित्र सरोवर झील भी है जो उस मार्ग से अस्तित्व में आई है जो महर्षि कपिल के पृथ्वी पर आने से बना था। तिरुमला के 108 तीर्थों में से कपिला तीर्थम मंदिर एकमात्र ऐसा पवित्र तीर्थ है जो तिरुमला पर्वत की तलहटी में स्थित है। यह तीर्थम अत्यंत पवित्र है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। चलिए थोड़ा सा कपिला तीर्थम के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। कपिला तीर्थम मंदिर का वर्णन 10वीं शताब्दी से मिलता है। इसका उल्लेख कलुतुंगा चोल साम्राज्य के प्राचीन शिलालेखों में भी मिलता है। इस मंदिर के इतिहास से यह भी पता चलता है कि पल्लव राजाओं, विजयनगर राजाओं और तिरुमला महंतों सहित कई महान साम्राज्यों और ऋषियों ने इसके विकास में योगदान दिया है। कपिला तीर्थम मंदिर में 7 झीलों होने के कारण इसे शेषाचल भी कहा जाता है। इन 7 चोटियों के नाम शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि है। यह मंदिर वेंकटाद्रि पर स्थित है जो 7वीं चोटी से, इसीलिए इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास कांचीपुरम के पल्लव 9वीं शताब्दी ईस्वी तौज के 10वीं शताब्दी और विजयनगर के प्रधान 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित भक्त थे। 1310 और 11 ईस्वी सन में मालिक काफूर द्वारा श्रीरंग पर आक्रमण के दौरान मंदिर का रंग मंडप श्रीरंगम के अधिष्ठा देवता रंगनाथ स्वामी के आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता था। बाद में विजयनगर सम्राटों के शासनकाल के दौरान हीरे और सोने के दान से मंदिर को अपनी वर्तमान संपत्ति और आकार का अधिकांश हिस्सा प्राप्त हुआ था। 1517 में विजयनगर के शासक श्री कृष्ण देव राय ने मंदिर की अपनी कई यात्राओं में ऐसे एक के दौरान सोने और रत्न दान किए थे। तिरुमला में भगवान के प्रकट होने से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की एक मूर्ति है जिसके बारे में माना जाता है कि वह वर्तमान कलयुग की पूरी अवधि तक यही रहेगी। अभी थोड़ा सा कपिला तीर्थम का महत्व जानते हैं। कपिलेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए प्रवेश करते ही नंदी की एक विशाल प्रतिमा विराजमान दिखाई देती है। इसके अलावा सामने ही तिरुपति की 7 पहाड़ियां, कपिला तीर्थम जल प्रताप और एक पवित्र झील स्थित है। विशाल कपिला तीर्थम मंदिर एक खड़ी पहाड़ी गुफा के मुहाने पर स्थित है जहां से पाप निवासम नामक पर्वतीय धारा का जल गिरकर विशाल कपिल तीर्थपम या अलवर तीर्थपम पर जल प्रताप बनता है। यह एक बेहद शांत और सुंदर स्थान है जहां आप प्रकृति के साथ साथ दिव्य अनुभूति का आनंद ले सकते हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के लोग सभी तीर्थ पवित्र जल कपिल तीर्थ में एकत्रित होते हैं। इस दौरान पवित्र जल में स्नान करने से
आप संसारिक पापों से मुक्त होकर भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पुराने समय में श्रद्धालु पवित्र पहाड़ियों पर चढ़ने से पहले कपिला तीर्थम से स्नान करते थे और चढ़ाई का मार्ग भी यहीं से शुरू होता था। हालांकि यहाँ पहाड़ी के ढलान बहुत अधिक होने के कारण चढ़ाई काफी कठिन थी, इसीलिए सीढ़ियों का आलीपेरी के पास वर्तमान स्थान स्थलांतरित कर दिया गया है। कार्तिक माह में पूर्णिमा के दिन जब कपिल तीर्थ का शुभ मुहूर्त होता है तो तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ दोपहर के समय 10 घटिकाओं 1 घटिका 24 मिनट के बराबर होती है कि इसलिए एक कपिल तीर्थ में विलीन हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ समय पर स्नान करने वाले व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। अभी जानते हैं कपिला तीर्थम मंदिर के समय और अभिषेक की तिथियां। कपिला तीर्थम मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक खुला रहता है। सुबह की पूजा या सुप्रभात सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक चलती है, जिसे बाद सुबह 6:30 बजे तक अभिषेक होते हैं। भगवान की अलंकारम या पूजा सुबह 6:30 से 7 बजे तक होती है। अर्चना और आरती में भगवान लेने के लिए भक्तों को 5 रुपए का प्रवेश शुल्क देना होता है। कपिला तीर्थम मंदिर सर्व दर्शनम के लिए सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से रात से 8 बजे तक सभी के लिए खुला रहता है। इसके अलावा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक एकांत सेवा भी आयोजित की जाती है। यह अलग अलग साप्ताहिक और सामाजिक पूजाएं की जाती है। प्रत्येक सोमवार को दोपहर में 3 बजे से शाम 4 बजे तक 50 रुपए के प्रवेश शुल्क के साथ रुद्राभिषेक किया जाता है। प्रत्येक शनिवार को शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक नवग्रह अभिषेक का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक माह शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक एकादश रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति नित्य अभिषेकम स्थायी रूप से करवाना चाहता है तो उसके लिए 550 रुपए का भुगतान करना होगा और 1 वर्ष के लिए इसकी लागत 42 रुपए होती है। कपिला तीर्थम मंदिर में भोजन का समय अन्न प्रसाद का समय सुबह 5 बजे से दोपहर में 3:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से 10-10:30 बजे तक है। इस दौरान सभी यात्रियों को निःशुल्क और असंमित भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अन्न प्रसाद केंद्र श्री हयग्रीवर स्वामी मंदिर के बगल में तीटू मठ ट्रस्ट पर स्थित है। यहाँ भोजन केले के पत्ते पर परोसा जाता है और इसमें कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं। खाना पकाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और भोजन की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। मंदिर में जाने के लिए ड्रेस कोड: पुरुषों को सफेद पंचा, धोती, कुर्ता और पायजामा पहनना चाहिए। महिलाओं को ब्लाउज के साथ साड़ी, दुपट्टे के साथ पंजाबी पोशाक आदि पहन सकते हैं। कपिला तीर्थम में पूजा और अनुष्ठान। कपिला तीर्थम मंदिर में निम्नलिखित पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए जाते हैं। अभिषेकम पुरोहितों द्वारा किया जाता है, जिसमें मंत्रों का उच्चार करते हुए पूजा की जाती है। देवता की मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता है। अलंकारम अर्चना में भगवान की मूर्ति पर आभूषणों से सजाना शामिल है। सर्वदर्शनम का अर्थ है सबके लिए दर्शन। भक्त भगवान के दर्शन पाने के लिए कतार में खड़े हैं। रुद्राभिषेक को एक बहुत ही अच्छा होमन माना जाता है, जिससे शक्तिशाली मंत्रों के साथ किया जाता है। नवग्रह अभिषेक। नवग्रह पूजा दैविक अनुष्ठान है जो अपार सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और लोगों को जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस देता है। एकादश रुद्राभिषेक। यह भगवान शिव की एक स्तुति पूजा होती है। शिव के 11 रुद्र रूप है। इस पूजा में सभी 11 रुद्र रूपों की पूजा की जाती है। अभी जानते हैं इस मंदिर में पहुंचने का मार्ग। तिरुपति में पहुंचने के बाद हवाई मार्ग से तिरुपति का हवाई अड्डा रेनीगुंडा में है, जो मुख्य शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद के लिए नियमित उड़ान उपलब्ध है। हवाई अड्डे से शहर तक जाने के लिए टैक्सी ली जा सकती है, जिसका किराया लगभग 200 से 300 रुपए है। तिरुपति के सबसे नज़दीक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है, जहाँ भारत और विदेशी यात्रियों शहर से पहुँचा जा सकता है। ट्रेन द्वारा तिरुपति पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन तिरुपति में ही स्थित है और यहां से चेन्नई, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, मुंबई और इंदौर के लिए ट्रेनें चलती है। जो भी बालाजी मंदिर जाने का एक आम मार्ग है और एक रेलवे स्टेशन 15 किलोमीटर रेनीगुंडा में है। रेनीगुंडा रेलवे स्टेशन त्रिदेवंद्रम दिल्ली मार्ग पर पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे भारत के सभी शहरों से बड़ी आसानी से पहुँचा जा सकता है। सड़क मार्ग से अगर आप आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन से आलीपेरी के लिए हर 30 मिनट में मुफ्त बसें चलती है।
तिरुमला में टीटीडी द्वारा संचालित इस मुक्त बस सेवाओं को धर्मवधम के नाम से जाना जाता है। ऐसी 12 बसें हैं जो तिरुमला में कैटेज, धर्मशालाओं, मंदिरों और अन्य स्थलों से होकर गुजरती है। कर्नाटक के शहरों से तिरुपति पहुंचने के लिए KYTC की बसें भी उपलब्ध है। जानते हैं कहाँ ठहरे और कैसे ठहरे। यहाँ ठहरने के लिए कई तरीके गेस्ट हाउस उपलब्ध है। कई बड़े धर्मशालाएं हैं जिनमें परिवारों के लिए उचित आराम से रहने के मुफ्त कमरे उपलब्ध है। बिजली और पानी मुफ्त में उपलब्ध है। इनके अलावा अन्य गेस्ट हाउस में पद्मावती गेस्ट हाउस, श्री वेंकटेश्वरा गेस्ट हाउस और वराह स्वामी गेस्ट हाउस भी शामिल है। इसके अलावा आपको आसपास प्राइवेट होटल्स भी मिल सकते हैं। श्री कपिलेश्वर रेसिडेंसी, SKR रेसिडेंसी कपिला तीर्थम सर्कल के पास, तिरुमला बाईपास रोड, सामने तिरुमला हिल्स के पास है। जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जो कपिला तीर्थम के पास में है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुमला, श्री निवासम मंगपुरम, श्री महाकलाहस्ती टेम्पल। यह मंदिर 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय